T20 का पहला इम्तिहान शाहीन बुरी तरह नाकाम। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में फ्लॉप तरीन शो। कैंगरूज के हाथों 29 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 94 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 64 रन बना सका। अब्बास आफरीदी 20, हसीबुल्ला 12, साहबजादा फरहान ने 8 रन बनाए। उस्मान खान और सलमान आगा 4-4, बाबर आजम 3 रन बनाकर हिम्मत हार गए। मोहम्मद रिजवान और इरफान न्यासी खाता भी ना खोल सके। ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर्स में 94 रन बनाए। मैक्सवेल कलाटी 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। स्टोनिस ने 7 गेंदों पर 21 रन बनाए। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद रहा। कुछ लो कुछ दो, चैंपियंस ट्रॉफी बचा लो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय टीम के इनकार के बाद मुजवजा नया ऑप्शन सामने आ गया। कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले से इवेंट बचाया जा सकता है। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाना होगी। बीसीसीआई को भी अपनी अना कुर्बान करना पड़ेगी। मुमकिना फार्मूले के मुताबिक भारतीय टीम 3 में से चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच पाकिस्तान आकर खेले। भारत मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर यूएई चली जाए। भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान भी यूएई में भारतीय टीम के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो उसका सेमीफाइनल यूएई में करवाया जाए। भारत फाइनल में जगह बनाए तो उसको लाहौर में आकर ये फाइनल खेलना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहा। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद बारे पीसीबी से बात कर सकता है। खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के राइट्स खरीदने वाली कंपनी ने शेड्यूल का ऐलान करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के इनकार से सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को होगा, क्योंकि पाक भारत मुकाबले से ही कमाई होना थी। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले, और ख़ास तौर पे बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ है और ये हुकूमत महंगाई में कमी लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। हुकूमत के साथ नाराज़गी का सवाल ही नहीं होता। सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराज़गी नहीं होती। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। वफाकी हुकूमत ने आइन साज़ी के वक्त बराबरी की बातें की थी। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहिदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि मुआहिदों पर अमल दरामद का क्या होगा। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। आइन साज़ी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई तो शाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। अदालत ने समात 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीर को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायत किए जाने का इम्कान। बानी पेश हुए। बुशरा बीबी अदालत से गैर हाजिर थी। तो शाखाना केस में नायब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का लदम करके केस रिमांड बैक करने की इस्तदा। हम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का, और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज़्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है।
पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता, लेकिन जबरदस्त होगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है, ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बानी पीटीआई बॉस हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। अलीमा खान ने कहा, अवाम जब निकलेंगे तो बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली क्या? बुशरा बीबी ने पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर बुला लिया। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से मुतालिक मुशावरत होगी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई का अहम पैगाम भी अरकान असम्बली को पहुंचाएंगी। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी पुराना वतीरा है। पंजाब असमा बुखारी ने कहाँ लिखा है एक सूबे का वजीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? कहाँ लिखा है वजीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा? अवाम की फलाह पर खर्च होने वाला पैसा एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अली अमीन को ये मरियम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। 24 तारीख के जो भी इमरान खान ने कॉल दी है, एक बड़ी अजीब की ताज्जुब की बात है। कॉल किस लिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, किस चीज की कॉल दी है? फिर मुल्क को यरगबाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे और आप लोगों को एक दफा नहीं, और आपने एक बात नोट की होगी, अब लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने कितने बयानात इमरान खान साहब के देखे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। पीटीआई मुल्क में अनाकी फैलाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया ब्रिगेड तूफान बदतमीजी और गालम गलोच पर उतरी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मशरत बेहतर होती है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। अब लोगों ने बानी की कॉल को संजीदा लेना छोड़ दिया है। ताज्जुब है 24 नवंबर की कॉल किसके लिए है? पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1449 तक पहुंच गया। मुल्तान का दूसरा और रावलपिंडी का तीसरा नंबर। स्मॉग के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, जेहलम, चकवाल, अचक, मरी, मियांवाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने तमाम केसेस को यकजा कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन को खत्म किया जा रहा है। सोसाइटीज की बजाय फ्लैट्स को फरोख्त क्यों नहीं देते? काश्त खत्म और माहौल आलूदा हो रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। एजेंसी और कानून की मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से निकलते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर इदारों की क्या जरूरत है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत मुकम्मल। बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर 16 केसेस खारिज, 2 पर समाअत मुलतवी। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजर सानी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्टरम सियासी तकरीरों के लिए नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ये नजर सानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। कानून दिखा दे कहाँ लिखा है। वजीर आला से मुशावरत लाजमी है। मेरी राय है झूठी दरखास्त पर वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा जाए।
8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त पर जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग की यकसां पॉलिसी मुतारिफ कराने से मुतालिक केस निपटा दिया गया। आरिफ अलवी की बतौर सदर मुमलिकत तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत। पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश कहा, मैं गांव गया हुआ था, फाइल अभी मेरे पास नहीं है, मुझे थोड़ा मजीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया, फॉरेन फंडिंग केस पर अमल दरामद हो जाए तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप जेलों में हो। जलसे में अमरीकी झंडा लहराना गुलामी का सबूत है। पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी 20 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से 7 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आजम सवाती के खिलाफ थाना टेक्सला में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग खत्म। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कैंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इलेक्शन। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मटियारी के वार्ड नंबर 7 पर पीपी और जेयूआई कारकुनों में झगड़ा, हाथापाई, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश, पुलिस ने मुंतशिर किया। आलमी मालियाती फंड के मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज फिर सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक ज़रई आमदन पर 45% तक टैक्स के निफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साज़ी करने में नाकाम रहे। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी। KPK ने भी मुसव्वदा बिल तैयार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 94,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। कराची के मुख्तलिफ मनसूबों में अमाराती कंपनियों की सरमायाकारी पर बातचीत। वकील अतीक अल रोमैती ने वजीर आला को अमारात के कौमी दिन की दावत दी। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को झींगा फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नीज को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब से जायद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। जनूबी पंजाब की बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। 10 से 20,000 अफराद को रोजगार का मौका मिल सकता है। भारतीय टीम क्यों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ सकती? फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर चढ़ाई कर दी। कहा, सब टीमें आ रही हैं, भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार करना अजीब सी बात है। ये क्रिकेट का नुकसान है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेहतर होगा कि भारत को टूर्नामेंट से बाहर रखा जाए और उनकी जगह किसी और टीम को शामिल किया जाए। भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचेस की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम पाकिस्तान नहीं भेज रहा। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने की ताहाल इजाजत नहीं दी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। अमेरिका का दिफा टीवी मेजबान के हाथ में। फॉक्स न्यूज के मशहूर मेजबान पीट हेग्सेथ वज़ीर दिफा नामजद।
नौमुंतखब सदर ट्रंप की नामजदगियों से उनके हामी भी परेशान। ट्रंप काबीना में एलन मस्क भी शामिल। टीवी होस्ट माइक हुकॉबी भी इस्राइल में सफीर नामजद। पंजाब में स्मॉग का राज, कारोबार जिंदगी मुतासिर। स्मॉग होती क्या है, ये क्यों छा जाती है, इसके नुकसानात क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन में। और सऊदी अरब में रियाज सीजन की ज़ेर एहतमाम फैशन और म्यूजिक नाइट। नामवर मॉडल्स ने फैशन की जलवे बिखेरे। जेनिफर लुकस और दीगर मारूफ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख की शिरकत।